इसके ऊपर वो जरा मारे ना लाल दायरे, वो जो आप करते होते हैं, इसको जरा मस्क रंग में करें, वो पीछे बांसुरी चलाएं पहाड़ी तंज में। ये पर्सनली ऑल ईयर हमसे माफी मांगे, ये कोई मुगल बहुत बादशाह नहीं है और ना हम इनके कमी है कि ये हमारी माओ बहनों का खामद बनाते रहे इमरान खान को। उसके साथ आप बहुत नरम सलूक करते हैं जैसे कि कोई जवाई के साथ करते हैं। माफी मांगे। एक मौका तो देना, ऐसे तो ना करें ना। माफी मांगे। मैं बरमुला आप सबसे तहरीरी माफी मांगता हूँ, तहरीरी माफी मांगता हूँ, डायरेक्ट माफी। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी और दानियाल अजीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए PID पहुंचे तो सहाफियों ने दानियाल अजीज के गुज़िश्ता हफ्ते मीडिया के खिलाफ अदा किए जाने वाले नाजेबा कलिमात पर एहतजाज शुरू कर दिया। हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ये पर्सनली ऑल ईयर हमसे माफी मांगे, वरना जहां ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे हम इनसे ये सवाल उठाते रहेंगे जब तक ये माफी नहीं मांगते। दानियाल अजीज पहले तो जवाब तराशते रहे लेकिन बाद में मुआफी मांग ली। मैं बरमुला आप सबसे तहरीरी माफी मांगता हूँ, डायरेक्ट माफी। ठीक है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना था कि JIT ने वजीर आजम नवाज शरीफ या कतरी शहजादे को तलब करने का कोई नोटिस जारी नहीं किया। अगर उन्हें कोई मालूमात चाहिए होंगी प्राइम मिनिस्टर साहब को, अगर वो मुलाकात करना चाहेंगे, उसमें कोई यार नहीं है, लेकिन फिलहाल कतरी शहजादे के हवाले से, प्राइम मिनिस्टर के हवाले से ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं है। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मरियम नवाज को बिला वजह तनकीद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहीं भी मरियम नवाज का नाम शामिल नहीं। कैमरामैन बिलाल खान और साथी रिपोर्टर नादिर गुरामानी के साथ एतजाज हसन, डॉन न्यूज, इस्लामाबाद।